ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। यूपी चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि यूपी की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। बीएसपी ने 5 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। सिकंदराबाद विधानसभा से मनवीर गुर्जर लड़ेंगे चुनाव। सियाना विधानसभा से सुनील भारद्वाज लड़ेंगे चुनाव। अनूप शहर से भी प्रत्याशी का नाम घोषित किया गया। तो यूपी चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। डिवाई विधानसभा से करण पाल लड़ेंगे चुनाव। सिकंदराबाद मनवीर गुर्जर लड़ेंगे चुनाव। सियाना विधानसभा से सुनील भारद्वाज, अनूप शहर विधानसभा से रामेश्वर लड़ेंगे चुनाव। तो यूपी चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर। आपको बता दें कि तमाम पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर रही हैं। ऐसे में यहां भी लिस्ट जारी की गई और प्रत्याशियों के नाम यहां पर घोषित किए गए हैं। कौन कौन से हैं प्रत्याशी, किन किन सीटों से लड़ेंगे चुनाव, ये आपको जानकारी दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। बीएसपी ने 5 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं। सिकंदराबाद से मनवीर गुर्जर चुनाव लड़ेंगे। सियाना विधानसभा से सुनील भारद्वाज चुनाव लड़ेंगे। अनूप शहर से रामेश्वर चुनाव लड़ेंगे। डिवाई विधानसभा से करनाल यहां पर करण पाल चुनाव लड़ने वाले हैं और सियाना विधानसभा सीट से सुनील भारद्वाज। तो ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने यूपी चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। बीएसपी ने 5 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित किए। सिकंदराबाद से मनवीर गुर्जर, सियाना विधानसभा से सुनील भारद्वाज, अनूप शहर से रामेश्वर लोधी चुनाव लड़ेंगे। और इसी के साथ आपको बता दें कि डिवाई विधानसभा से करणपाल लोधी चुनाव लड़ेंगे। सिकंदराबाद विधानसभा से मनवीर गुर्जर, सियाना से सुनील भारद्वाज, अनूप शहर विधानसभा से रामेश्वर लोधी। तो बीएसपी ने अपने 5 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। 5 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं। सिकंदराबाद विधानसभा से मनवीर गुर्जर चुनाव लड़ने वाले हैं। सियाना विधानसभा से सुनील भारद्वाज, अनूप शहर से जो अनूप शहर विधानसभा है यहां से भी प्रत्याशी का नाम घोषित किया गया। तो 5 सीटें बीएसपी की जहां से चुनाव लड़ेंगे ये तमाम प्रत्याशी। ये 5 विधानसभा सीट और उनके उम्मीदवार जिनके नाम घोषित किए हैं बीएसपी ने। तमाम पार्टियां यूपी चुनाव को लेकर अपने अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर रही है। बीएसपी ने 5 सीटों पर नाम घोषित किए। सिकंदराबाद से मनवीर गुर्जर, सियाना से सुनील भारद्वाज लड़ेंगे चुनाव। अनूप शहर से रामेश्वर लोधी। और साथ ही आपको बता दें कि लखनऊ से नीरज श्रीवास्तव हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज, तमाम पार्टियां यूपी चुनाव को लेकर अलर्ट मोड में है, एक्टिव मोड में है और अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर रही है। बीएसपी ने 5 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं। किन किन मायनों में कितने महत्वपूर्ण ये सीटें और जिन नामों की घोषणा की गई है उनके क्या मायने निकाले जाए? जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि चुनाव की घोषणा हो गई है। लगातार हर पार्टी में उथल पुथल मची हुई है। कल कांग्रेस ने अपनी सीटें डिक्लेयर की, वहीं समाजवादी पार्टी ने डिक्लेयर की। इसी कड़ी में बढ़ते हुए बसपा प्रमुख मायावती ने अपनी 5 सीटें डिक्लेयर की हैं। ये 5 सीटें ही बहुत अहम मानी जा रही हैं। मायावती ने कहीं न कहीं ये बिगुल बजा दिया है कि हम मैदान में नहीं आएंगे, लेकिन हमारी रणनीति पूरी तरह से तैयार है और कहीं न कहीं मायावती अपना दमखम इस चुनाव में दिखाएंगी जरूर। जी बिल्कुल। कैंडिडेट्स की अगर बात करें हम नीरज, तो जिस तरह के कैंडिडेट्स इन 5 सीटों से उतारे गए हैं, सिकंदराबाद से अगर बात करें तो मनवीर गुर्जर चुनाव लड़ेंगे और सियाना से सुनील भारद्वाज और अनूप शहर से रामेश्वर लोधी। तो ये जो कैंडिडेट्स हैं, क्या कुछ खासियतों के साथ उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है? क्योंकि जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में कांटे की टक्कर है सभी पार्टियों में। जी, हम आपको बताना चाहेंगे जिस तरह से भागम भाग मची हुई है। बीजेपी के विधायक टूट के सपा में जा रहे हैं, समाजवादी में जा रहे हैं, समाजवादी के आरएलडी में जा रहे हैं, कांग्रेस के टूट रहे हैं। इसी को देखते हुए मायावती ने अपने प्रत्याशियों को धीरे धीरे अब सामने लाना शुरू कर दिया। कहीं न कहीं उनके भी दिल में ये एहसास है कि कहीं टूट फूट ना हो, हमारे प्रत्याशी इधर उधर
न जाए, इसीलिए इसी कड़ी को देखते हुए मायावती ने अपने पत्ते फेंकने शुरू कर दिए और अपने 5 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। आज देर शाम तक उनके और भी प्रत्याशी सामने आने की संभावना है। मायावती की जो दूसरी लिस्ट है वो आज शाम तक एक बड़ी लिस्ट आने की पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है। जी शुक्रिया आपका नीरज, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।